तो वो आपको उन्होंने लॉजिकल आर्ग्यूमेंट दिया कि भाई कुरान जो है वो थियरी है और प्रैक्टिकल के लिए अल्लाह ने रसूलुल्लाह को भेजा। रसूल अल्लाह की लाइफ है। और ये बड़ा 2 वर्ड्स में बड़ा दुनिया का कॉन्सेप्ट ही उन्होंने जो समझा दिया ना, तो वो लगा दिल पे। ओके, बड़ा सिंपल सा है। तो इस्लाम, और आज मुझे पता है इतने फिरके हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि इस्लाम जैसे आपके सिखिज्म में जातियां हैं, आप अपर क्लास सिख हैं, आप जट सिख हैं, कोई मजहबी सिख होते हैं, उनको मालूमात बहुत थी, लेकिन वो सिखिज्म के बारे में भी। तो वो बोले कि देखिए कितने सारे भगवान तो नहीं हो सकते, अब हर भगवान को अलग अलग इतना तो नहीं हो सकता, आपको भी पता है। मैं बोला जी, तो भगवान रब तो एक ही होता है, और आप सिखिज्म में भी रब कहते हैं और हम इस्लाम में भी रब ही कहते हैं, और सिखिज्म तो इस्लाम के बहुत नजदीक है। आप जो है सिखिज्म में एक रब को मानते हैं, हम भी एक रब को मानते हैं, और सिखिज्म में 10 अवतार हुए हैं, गुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह, हम भी जो है 1,24,000 अवतार हुए हैं। तो वो बोले कि सिखिज्म जो है इसमें बहुत सारी बातें इस्लाम से ली गई हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये 500 साल पुराना है और इस्लाम तो दुनिया बनी जब से है, और हजूर जो है वो 1400 साढ़े 1400 साल पहले आए। तो ये बातें उन्होंने बड़ा मेरे को थोड़ा थोड़ा दिल पे मतलब वो होने लगी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो, इस्लाम ही वाहिद एक इतना कंप्लीट मजहब है कि इसमें कुरान में, चाहे अब वो नहीं है लेकिन उन्होंने बोला था, कुरान में साइंटिफिकली देख लो, किसी भी तरीके से देख लो, ये इतना कंप्लीट मजहब है कि दुनिया की और कोई किताब और कोई मजहब इतना कंप्लीट नहीं है। इसमें जो है खाना खाने के तरीके से लेके जिंदगी का हर मतलब देखे, बोले कि देखिए इस्लाम में 3 उंगलियों और अंगूठे को ऐसे करके 3 उंगलियों से निवाला लेके खाना है, और साइंस ने प्रूफ किया है कि आदमी के गले की नाली उतना ही एक्सेप्ट करती है जितना 3 उंगलियों के बीच में आता है। तो आप सोचो कि उस टाइम हमारे रसूलुल्लाह को कैसे पता था कि भाई 3 उंगलियों के बीच में उतना ही खाना आता है जितना जो है गला हमारा की नाली एक्सेप्ट करती है। तो ये इतना कंप्लीट मजहब है कि इसमें खाने का तरीका, कैसे बैठना, बोले घुटना ऐसे पेट को दबाना, घुटने से पेट को दबाना, तो इससे जो है 25% पेट खाली रहता है। तो 50% खाना खाना है, 25% पानी पीना है, और घुटने से अगर अपने पेट को दबा के ऐसा बैठोगे तो 25% पेट खाली रहेगा, जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो वो बोले कि खाना खाने की तरीके से लेके अपनी बीवी के साथ रिलेशन, हम बिस्तरी तरीका, कैसे बिहेव करना है, कैसे रिश्ता, हर चीज का जिक्र है। ये कहीं नहीं मिल सकता तुम्हें। तो तुम सोचो कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक इतना कंप्लीट मजहब, और उसको जो है तुम उससे कैसे दूर रह सकते हो। और दूसरी बात के जन्नत और दोजख का फिर उन्होंने थोड़े दिनों बाद पाठ, पहले तो मैं थोड़ा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप खुद समझते हैं कि ये बातें जो हैं उन्होंने पूरी काफी चीजें बताई थी कि ये कंप्लीट है, ये कुछ चीजें मैं भूल भी गया हूँ। तो मेन चीजें जो है मैं वो जिक्र कर रहा हूँ। तो उन्होंने कुरान से हटके मुझे पता चला कि ये बातें उन्होंने खुद ही बनाई, ये मतलब बातें है नहीं है, ये 3 उंगलियों वाला ये वो मुझे मिला तो नहीं कहीं, पता नहीं आपको शायद पता हो कि ये तबलीगियों में ज्यादा, ये जो 3 उंगली से खाना है, ये सब तबलीगियों में ज्यादा ये सब चलता है। मतलब प्रोफेसर साहब बोलना ये चाह रहे थे कि भाई जो 5 उंगली से खाता है उनका खाना हलक से उतरता ही नहीं है क्योंकि हलक का साइज जो है वो 3 उंगली के बराबर है यार, इतना मोटा साइज है। तो वो 5 उंगली वालों का खाना तो फिर हजम ही नहीं होता होगा। तो हम तो जमाने से 5 उंगली से खा रहे हैं यार, हमको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ भाई। मुझे तो इतना अफसोस हो रहा है आज कि मैं तो चम्मच से खाता था, मेरा तो लेना देना ही नहीं था 3 उंगलियों से। चम्मच वाला कॉन्सेप्ट मैंने पूछा क्यों नहीं उनसे कि चम्मच के साइज से क्या बोलोगे आप। मैं मुस्लिम होने के बाद जब घर गया तो डाइनिंग टेबल पे सब घर वाले बैठे हुए थे, मैंने हाथ से खाना शुरू किया, मेरे ताया बोले उठ प्लेट ले चलो वहां दरवाजे के बाहर नीचे बैठो जाके। अच्छा, उन्होंने ये बताया था, उन्होंने आपको ये बताया कि बीवी के साथ कैसे
रहना है, कैसे संबंध बनाना है, ये सब बताया। उन्होंने ये बताया था कि बीवी के साथ जब आप हमबिस्तरी करने के लिए जाओ और अगर आप दुआ ना पढ़ो हम्म, तो उसमें इस तरीके की बात आती है ना कि शैतान दखल करता है अंदर। शैतान शैतान तो शैतान दखल ये करता बात है। नहीं बताई थी तो उन्होंने। ये बात पूरी मैं अभी बोलना नहीं चाह रहा था, थोड़ा वल्गर हो जाता, लेकिन उन्होंने बाकी सब बातों के साथ ये बताया कि देखो कोई मजहब कितना इतना डीप कैसे जा सकता है कि आप अपनी बीवी के पास जा रहे हैं और उनके हाँ, साथ आपने किस तरीके से रिलेशन बनाना है, उसकी क्या हदें हैं, मतलब चादर रखनी है, लाइट कितनी होनी चाहिए और कहाँ तक आपको इजाजत है, आप क्या कर सकते हो, कितना कितना आप जिस्म को अपना नंगा कर सकते हो, ये सारी बातें बताई कि इतना डीप क्या कोई मजहब तुम्हें बता सकता है, या तुम बाप बताओ रे। कि तुमने किसी मजहब में पढ़ा है। और इसकी वो बोले कि हर चीज के लिए दुआ होती है, आप हाँ। टॉयलेट जाओगे तो बाहर खड़े, मुझे दुआएं याद तो नहीं हुई पर मैं हिंदी हम्म। में बोल लेता था, मतलब उन्होंने कहा चलो तुम्हें याद नहीं हो रही, तुम हिंदी में ये इसको हिंदी में बोल लिया करो, ठीक है। तो तभी मेरा शादी वादी की तरफ तो कुछ था ही नहीं, पर वो अच्छा लग रहा था, मतलब कि मतलब ऐसे ऐसे करना। ओ बाप रे बाप, कितना डीप तो, जाना है, तो यहाँ तक सब बताया। और मतलब इतना डीप चला गया कि भाई हम बिस्तरी हम्म, करने से पहले भी अल्लाह को याद करो ताकि हम जी बिस्तरी का अल्लाह पूरा को मजा ही याद खराब हो करो। जाओ। जी जी जी। हम बिस्तरी का पूरा तो मजा ही खराब हो जाए यार। यार, जब आदमी हम बिस्तरी करने जाता है तो वो एक फीलिंग अलग होती है, वो पार्टनर के साथ उसका पूरा अटेंशन होता है। वहां पे अल्लाह को क्यों याद करे यार? मोमिनो, थोड़ा समझो यार, क्यों? यार मैं तो साहिल भाई अब सोचता हूँ कि अगर सामने से बीवी भी दो हदीस सुनाए तो मैं तो उसके पैरों को हाथ लगा के देवी बोल के मतलब सो जाऊंगा, मतलब दो हदीस अगर वो भी सुनाती है तब अजीब क्या है होगा। यार, सही में। जी। फिर आपको ये तो सब बातें तो उन्होंने बताई, हाँ, फिर क्या हुआ? ये सब बातें बताई और दिल पे लगती गई। उसके हम्म। बाद एक बुक ला के दी उन्होंने, जुम्मा के खुतबे। हम्म। उसमें जो है किस्से थे, जैसे मैं एक किस्सा जिक्र कर देता हूँ। जन्नत और दोजख में जाने का जिक्र था और उसमें जैसे कि भाई नीयत पे उन्होंने बोला कि इस्लाम टोटली नीयत पे डिपेंड है, आपकी नीयत हम्म। क्या है वो देखता है अल्लाह, आपके प्रैक्टिकल हैंड क्या कर रहे हैं वो नहीं। इसमें उन्होंने बोला कि देखो, एक आदमी दो आदमी हैं, दो आदमी रास्ते में नलका खुद बनवाते हैं, नलका लगवाते हैं। एक आदमी की सोच ये है कि मैंने नलका लगवाया है, मेरी बहुत बल्ले बल्ले होगी, मेरी दुनिया में मतलब लोग बड़ी वो करेंगे। तो बोले देखो, दूसरा आदमी है वो बोलता है कि मैंने अल्लाह की रजा के लिए लगाया है, अल्लाह के बंदे पानी पियेंगे। तो बोले देखो, दो लोग हैं, एक आदमी जो ये बोल रहा है, उस दोनों के नलके का पानी सेम है, दोनों के नलके के पानी से लोग फायदा उठा रहे हैं, लेकिन एक आदमी जो दुनिया की वाहवाही के लिए कर रहा है, तो उसकी नीयत देखो, किया उसने, सब खर्चा किया बराबर, लेकिन उसकी नीयत की वजह से उसको जो मिलेगी बस वाहवाही मिलेगी, उसको कोई सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन जो है, हम्म। जो दूसरा है अल्लाह की रजा के लिए जो कर रहा है, तो उसको जो है जन्नत मिलेगी। तो देखो कितना इजी है इस्लाम में कि हमें जो है आखिर की जो हमेशा हमेशा की जिंदगी है उसमें जाने के लिए नीयत ठीक होनी चाहिए। आपके हैंड प्रैक्टिस क्या हो रही है वो मायने नहीं रखता, आपने जो काम किया उसमें आपकी नीयत क्या थी। और आप जो है बोले कि अगर सिर्फ इतना आसान है इस्लाम के किसी अच्छा काम करने की नीयत भी कर लेते हो तो सवाब लिखा जाता है। आपके इधर दो फरिश्ते हैं राइट लेफ्ट पे, वो लिख देते हैं। और गुनाह हम्म। तब तक नहीं लिखा जाता जब तक आप कर नहीं देते। आप सोच लो कुछ नहीं, गुनाह में मतलब इतनी छूट दी गई है कि जब तक आप कर नहीं देते तब तक गुनाह आपका नहीं लिखा जाता, लेकिन आपका अच्छा काम जो है वो सवाब तभी लिख दिया जाता है जब आप नियत करते हो। ये हम्म। बातें बहुत सारी थी जितनी मैंने आपको थोड़ी बहुत बताई है, तो ये चीजें यार बहुत इम्प्रेस कर गई और मैं हम्म। सोचने लगा कि हाँ। और बाकी पहले एक तो दूसरे मजहबों के बारे में पता नहीं था और उन्होंने हर बात में दूसरे मजहब को वो किया। आज जो मुझे लगता है कि एक वो चाहिए ना, वो एक बैसाखी चाहिए वाला मामला जो आप बोलते हो, आपसे ही सीखा है मैंने कि बैसाखी चाहिए आपको। तो वो हम्म। कंपैरिजन जो है वो बहुत मार खा गया उसमें मैं।
क्योंकि उनको दूसरे मजहबों का पता था तो वो दूसरे मजहबों की बात बताते थे और मैं उन्हीं पे भरोसा करता था क्योंकि मुझे नहीं पता था। अच्छा, फिर एक प्रोफेसर है, रिलेशन इतना फ्रेंडली है, मैं उनकी बात मेरे दिमाग में आया भी नहीं कि कुछ झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने बताया, देखो समीर, तुमसे मेरी मोहब्बत ऐसी है कि मेरे को सिर्फ एक फिक्र है कि तुम दोजख की आग में ना जलो, मेरे पास हो तुम, तो मेरी फिक्र ये है कि तुम जो है जन्नत, तुम अच्छे इंसान हो, जन्नत में जाओगे, और तुम जो है दोजख की आग से मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही ये एक मतलब मोटिव है, तो इसलिए मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ चीजें। खैर, ये चीजें जो है लगभग 1 साल ये चीजें चली। मैं इस दौरान घर भी गया, मैं मम्मी से भी डिस्कस किया ये चीजें। मेरे मम्मी काफी एजुकेटेड है। मेरे मेरे नाना जो हैं, उनके मतलब मेरे मामा 4 बेटे हैं, मेरे नाना के 4 बेटे हैं। मेरे मामा 47 में पाकिस्तान से माइग्रेट होके आए और वो पाकिस्तान में मतलब ब्रिटिश आर्मी में थे, सूबेदार थे। और उनकी 47 के दंगों में उनकी सारी फैमिली कत्ल कर दी गई थी, और वो और उनकी 2 बहनें बच के सिर्फ जो है इंडिया पहुंचे, जो 47 का फसाद हुआ था पार्टीशन के टाइम पे। तो उनके जो 4 बेटे हैं उनमें से 3 आर्मी में हैं, एक नेवी में है, बॉम्बे ही होते हैं, खारगर में, और बाकी 2 जो है इन्फेंट्री में हैं और एक जमीन संभालते हैं। तो मेरे मम्मी उस आर्मी फैमिली से हैं, तो वो काफी एजुकेटेड हैं। पापा उतने नहीं है, पापा आर्मी में हैं, लेकिन अब मैं एक चीज और बता दूं कि मेरे पापा का डेथ जो है वो 2017 में हो चुकी है, और मेरे मम्मी की बहुत अर्ली 2002 में ही, मैं छोटा ही था तब डेथ हो गई थी। छोटा क्या मतलब, मैं उस टाइम पे आप देखिए कि 21 ईयर का था। अच्छा। तो बहुत जल्दी जो है वालिदैन चले गए। शायद वालिदैन होते, पेरेंट्स होते तो शायद कुछ, मम्मी होते तो शायद फिर भी कुछ बचने के चांसेस थे, क्योंकि वो फिलॉसफी में काफी। तो मेरे मम्मी ने एक बड़ी मतलब एक एग्जाम्पल दी। खैर उसका मैं जिक्र बाद में करता हूँ, वो अभी सही नहीं रहेगी। तो इसके बाद जो है ना, 1 साल ये बातें चलती रही, और प्रोफेसर साहब ने एक दिन मुझे एक किस्सा सुनाया। वो बोले कि भाई एक चीफ मिनिस्टर थे, वो अपने काफिले के साथ जा रहे थे, बड़ा फिलॉसफी में उनका इंटरेस्ट था। वो जो है जा रहे तो सड़क के एक साइड से खरगोश निकला, एंड सेंटर में आने के बाद वो खरगोश कभी राइट को जा रहा है, कभी लेफ्ट को जा रहा है, कभी राइट को जा रहा है, कभी लेफ्ट को जा रहा है, राइट लेफ्ट होते हुए गार के नीचे आके मर गया। तो उन्होंने कार रुकवा ली, सीएम साहब ने। उन्होंने अपने साथ जो लोग थे उनसे पूछा कि ये खरगोश क्यों मर गया। तो अब आम लोग के थे, कार के नीचे आ गया, मर गया। तो वो बोले नहीं, ये खरगोश जो है उधर से आया, सेंटर में आने के बाद इसने देखा कि गाड़ी आ रही है, तो इसने पहले राइट जाने की कोशिश की, लेकिन इसको अपने डिसीजन पे भरोसा नहीं था। ये लेफ्ट गया, लेफ्ट जाने के बाद इसको लगा नहीं मैं राइट में बचूंगा, लेफ्ट में बचूंगा, राइट और लेफ्ट के चक्कर में ये मारा गया। अगर इसको अपने डिसीजन पे भरोसा होता, यकीन होता, जो इसका पहला डिसीजन था राइट जाने का, तो ये अब जिंदा होता। ओह यार, मिसालें बड़ी जबरदस्त दे रहे थे प्रोफेसर साहब। अरे कमाल यार, आप बचोगे क्या? आप बोलो साहिल भाई, आप इतने समझदार, बचोगे ऐसे चाल में से निकल सकोगे क्या? आप बताओ। मेरे को अगर आप समझते हो कि मेरे को चलो बेवकूफ भी समझ लो, तो मैं बेवकूफ था भी मेरे को मानने में कोई, तो लेकिन इस जाल से कैसे बचोगे बोलो आप, इतने प्यारे मीठे जाल तो ये मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा कि गाइस देखो, इस तरीके से आप पर अटैक होता है, अटैक इन द सेंस वो मारो वाला अटैक नहीं, इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ अटैक। आपको ऐसे लॉजिकल आंसर्स दिए जाए या एग्जांपल्स दिए जाए ताकि आपका जहन जो है वो पूरी तरीके से यकीन करने लग जाए कि नहीं भाई, ये जो बोल रहा है वही सही बोल रहा है, और ये जो बता रहा है वही सही है, इस्लाम सही है। तो ये इस तरीके का अटैक होता है, और इसी वजह से कई सारे लोग इस्लाम की चपेट में आ जाते हैं। बहुत सारे लोग हिंदुइज्म छोड़ के, क्रिश्चियनिटी छोड़ के, सिखिज्म छोड़ के वो लोग इस्लाम में आ जाते हैं। एक चीज़ मैं अनाउंस कर दूं कि हमारे अल्लामा एडम सीकर साहब के चैनल पर 2 स्ट्राइक इकट्ठी आई है, लुलिया शराफुद्दीन और मैरिज स्पेशलिस्ट तारिक मसूद, मुफ्ती तारिक मसूद साहब की तरफ से। तो बहुत मुमकिन है कि अगर 3rd स्ट्राइक आ जाए किसी तरीके से, तो एडम का चैनल जो है वो बंद हो जाएगा, और ना मैं चाहूँगा ना आप लोग चाहेंगे
कि एडम का चैनल बंद हो, या फिर ऐसा कोई चैनल हो कि अगर यहाँ पे बंद हो भी जाता है यूट्यूब के जरिए से तो दूसरा चैनल मौजूद हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे मॉडरेटर ने एडम का जो बैकअप चैनल है वो लिंक ऑलरेडी शेयर किया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग देख रहे हैं 5400 लोग, एडम के बैकअप चैनल को आप फौरी तौर पे सब्सक्राइब कर ले, ताकि अगर इन केस ये चैनल डिलीट होता है तो आपके पास बैकअप चैनल होगा जहां पे आप एडम के साथ कनेक्टेड रह सकते हो। तो आप लोग एडम के चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर ले। हमारे एक्स मुस्लिम जीशान साहब और कृष्णा साहब जो है वो लगातार एडम के चैनल को शेयर करते जा रहे हैं, बैकअप चैनल को। आप लोग प्लीज़ उसके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जी समीर जी, आगे बताइए आप दास्तान। तो ये जो उन्होंने किस्सा सुनाया, इसमें उन्होंने ये बोला कि देखो तुम कभी उधर जो सोच रहे हो, इसमें तुम खत्म हो, मतलब जैसे खरगोश मर गया ऐसे तुम्हारी भी। तो तुम जो राइट डिसीजन है ना, जो तुम्हारा पहले तुम्हारे दिल में आ रहा है, उस डिसीजन को पे खड़े हो जाओ, उस पे डट जाओ। उसी में कामयाबी है, उसी में सारी मतलब तुम देखना कि जिंदगी क्या से क्या हो जाएगी। तो ऐसी और भी मिसालें थी, लेकिन ये मुझे ज्यादा टच की थी तो मैंने ये आपको बता दी। तो चलते चलते जो है, इस बीच मैं छुट्टी घर भी जाता था, मदर से कुछ डिस्कशन हुआ, मदर ने कुछ समझाया, पर उन्होंने कुछ ज्यादा कोई इसके खिलाफ वो नहीं किया। उन्होंने सोचा कि हाँ, मैंने बाद में पूछा उनसे तो उन्होंने सोचा, मैं सोची कि ऐसा सीरियस नहीं हो, तुम तो पढ़ने गए हो, अभी इस उम्र में कहाँ तुम इतना लाइफ के बारे में, रिलीजन के बारे में घर में तो कभी बात ही नहीं की तुमने, तो अब कहाँ सोचोगे। तो मैंने सोचा चलो वहां पे किसी ने बताया होगा तो मैंने, नहीं तो मैं तुम्हें समझाती कि देखो बेटा ये ऐसा है ऐसा है। बोले मैंने तो ये समझा ही नहीं था कि तुम इतने सीरियस हो जाओ, और तुम इतने मतलब बड़े हो गए हो, मुझे तो लगा अभी बच्चे हो, तो तुम इतने बड़े हो गए हो, मुझे पता ही नहीं चला कब बड़े हो गए तुम। तो मुझे, मैं मतलब मेरे प्रोफेसर साहब ने बड़ा कर दिया मुझे जल्दी। तो उसके बाद सर ऐसे हालात बने के साल के बाद डिसीजन ले लिया कि हाँ मुस्लिम होना है। और फिर वो भी बड़ा डंके की चोट पे, बड़े ही प्रॉपर तरीके से, ऐसा छुप छुपा के नहीं। हैदराबाद आया गया, वहां पे एक हॉस्पिटल है क्रिसेंट, वहां से खतना करने के लिए प्रोफेसर साहब मुझे लेके गए। तो जैसे भाई बोल रहे थे अखलाक अखलाक, तो वाकई मतलब तब बता देते। डॉक्टर साहब बोले अरे मतलब आप इतना बड़ा स्टेप उठा रहे हैं, आप तो जन्नत जाने वाले हैं, तो आपकी, मेरा भी काम है खिदमत करूं, ये हॉस्पिटल बहुत महंगा है, तो आप मेरे तो क्लिनिक आ कलमा जाएं। कलमा नहीं पढ़ा है? पहले कलमा नहीं पढ़ा है आपको, सीधा चिड़िया उड़ाने लेके चले गए? हाँ, सबसे पहले ये, पहले कलमा नहीं पढ़ा है, सबसे पहले सफाई, मतलब चीजें, फिजिकल नीड जो है वो पूरी की है। तो पहले साफ तो चिड़िया हो जाओ, वो उड़ी, बोले हाँ, पहले चिड़िया साफ तो हो जाओ उड़ी बोले। भैंस, चिड़िया उड़ी हाँ, भैंस उड़ी, और समीर साहब की बहुत नुन्नू उड़ी। बस उड़ गई, उड़ गई। मतलब अब यार बड़ा अफसोस होता है साहिल भाई, मतलब क्या क्या कर लिया हमने। हाँ, आप फिर क्या पहले हुआ? क्यों नहीं आए हमारी, मुझे ना आपसे ये वो होता है, आप पहले क्यों नहीं आए हमारी जिंदगी। अच्छा, तो फिर हुआ क्या? खतने के लिए आपको लेके गए हॉस्पिटल? हाँ, लेके गए हॉस्पिटल, अच्छा खासा सा ऑपरेशन था, और फिर चल के जब गए तो ब्लीडिंग व्लीडिंग शुरू हो गई, दोबारा हॉस्पिटल गए। खैर इस चीज को 1.5 महीने में सब वो हुआ ठीक ठाक। तो उसके बाद जो है हैदराबाद में वक्फ बोर्ड में आकिल साहब जो है, उनके नाम से मौलवी थे जो वहां पे सदर थे, उनके पास प्रोफेसर साहब और वो दोनों, महबूब नगर वाले और हैदराबाद वाले, 3 लोग और मैं वहां जाके कलमा पढ़ के और एक सर्टिफिकेट बना कि मेरा ये नाम था, ये रिलीजन था, मैं अब से मोहम्मद समीर हूँ। तो समीर लेकिन नाम भी जो है प्रोफेसर साहब ने रखा। वो बोले समीर जब तुम आते हो ना, तुम्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई ठंडी हवा का झोंका आ रहा है। तो ठंडी हवा के झोंके को अरबी में समीर कहते हैं। तो मैंने बोला वाह 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 वाह, मतलब मेरी तो उड़ गया। मैं बोला अरे वाह, मतलब ऐसा भी होता है। तो ठंडी हवा का यानी झोंका जो है, यानी मेरे लिए अजीब बात यह है कि कलमा पढ़ाने से पहले सुन्नत पे अमल करवाया गया। हाँ और पहले हमारे पहले सारी समीर चीजों की साहब जो तैयारी है, करा गई।
हाँ, समीर साहब जो है वो जरा भी इस बात पे गौर नहीं करे कि ठीक है भाई मैं कलमा पढ़ लेता हूँ, ये जो इतना बड़ा जो स्टेप है चिड़िया उड़ाने का, ये मैं अभी नहीं करता हूँ, इसको बाद में सोच के करूंगा। यानी गाइस जस्ट इमेजिन कि कितना गहराई में एक इंसान चला जाता है जब उसकी अकल मारी जाती है। वो एक कहावत है ना यार, कोई तो एक कहावत है यार, अंतिम कालम विप्रुत बुद्धि, नहीं नहीं ऐसा नहीं करके नहीं कोई है। नहीं हाँ, नहीं, वो है अंत काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी का अंत आता है तो उसकी बुद्धि हाँ, विपरीत दिशा में वर्क करना शुरू कर देती है, हाँ, उसकी बुद्धि वर्क नहीं करती। अच्छा, एक्चुअल उन्होंने एग्जैक्टली। जो ये करना था ना, इसका रिलीजन के साथ के अलावा अलावा उन्होंने फिजिकल भी एक बताया जो मुझे अच्छा, उन्होंने बोला कि देखो ये सफाई होने के बाद जो रिलेशन बनाते हैं ना वाइफ, उसमें मतलब अलग ही एक वो दुनिया अलग होती है। तो साथ में मतलब अगर नहीं करवाओगे तो मजा नहीं आता है, ऐसे बहुत मतलब मजा आता है। अब पिघल मैं गया नहीं बोलना लौंडा। चाह रहा था लेकिन हाँ। हाँ तो लौंडा मैं पिघल बोला गया ये अच्छा। बात सुन के। ये मैं सच बात बोलूं, मुझे ये वाली बात ज्यादा अट्रैक्ट की थी। अच्छा, ओके। हाँ, फिर आगे नहीं कलमा पढ़ाया गया लेके तो जाके, उसके हाँ, बाद? उसके उसके बाद दो न्यूज़पेपर में दिया गया, एक नेशनल और एक लोकल डेली में। और उसके साथ जो है एक मतलब गजेटेड ऑफिसर के पास एक बॉन्ड बना के साइन करा के और प्रॉपर तरीके से मुस्लिम बनाया गया। अब मैं वापस आ गया, कॉलेज जिंदगी चलने लगी और टोपी वोपी और नमाज जो है वो शुरू हो गई। तो मेरे फूफा जो है इस दौरान महाराष्ट्र में नांदेड़ एक जगह है जो सिखों का बहुत ही मेन जगह है, जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा है, जहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी का आखिरी वक्त गुजरा और वहीं उनका इंतकाल हुआ। जो जिंदगी में एक बार हर सिख को नांदेड़ हजूर साहिब गुरुद्वारे का नाम है, वहाँ आना होता है। और फिर बीदर जो है यहीं पे उसमें गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा है। तो मेरे फूफा जो है ये गुरुद्वारों के दर्शन के लिए आए, तो मैं वहीं नजदीक ही था। तो वो मुझसे मिलने आए, उन्होंने देख लिया कहीं मुझे, मतलब ये प्रैक्टिस करते हुए। ओके, मैं फिर? मुझे नहीं पता, तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने घर जाके बहुत अच्छे से मतलब बता दिया और मेरी पढ़ाई छुड़वा के वापस बुला लिया। तो उसके बाद बस वहाँ पे सिंपल ग्रेजुएशन के लिए मुझे डाल दिया और खेती वगैरह में इधर बिजी कर दिया। एक साल जिंदगी ऐसे गुजरी, उसके बाद भी मैं जो है वहाँ से काफी दूर मतलब अपने जगह से काफी दूर जुम्मा की नमाज के लिए जाता था, बाकी नमाजें घर पे पढ़ता था। मेरा ब्रदर जो है छोटा, उसकी ब्लड कैंसर से डेथ हो गई। वो बड़ा इम्प्रेस हो गया मेरे से, तब खुशी थी। अब तो उसकी डेथ हो गई है। वो तो मुझे उन्होंने भी पानी कबूल ला कर के लिया? देता। नहीं 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 नहीं, उन्होंने अच्छा। उनकी ये आने से पहले उनकी डेथ हो गई, ब्लड कैंसर से टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट में उनकी डेथ हो गई। तो पर इम्प्रेस थे वो। तो कुलदीप सिंह नाम था उनका, पहलवान थे, कुश्तियां सिखाते थे, मेरे से छोटे थे लेकिन अपना पीछे अखाड़ा था और खेत में फार्म हाउस के पीछे कुश्तियां सिखाते थे। तो उन्होंने काफी साथ दिया घर में, मतलब नमाज वगैरह के लिए उनका साथ रहता था। रूम बंद कर देते थे, टहलते रहते थे कि कोई आ तो नहीं रहा है, ख्याल रखते थे। और जुम्मा पूरी नमाजें तो नहीं होती थी, और कुछ बुक्स वगैरह भी इन्होंने दी, वो बुक्स भी रात में पढ़ लेते थे। और जुम्मा के लिए लगभग 23 किलोमीटर दूर जाना होता था। इस दौरान जो है एक मस्जिद का मसला चल रहा था वहां पे कि मस्जिद में 47 के बाद पुलिस स्टेशन था, पुलिस चौकी थी। मतलब वो मस्जिद को 47 में मुस्लिम से यहाँ से चले गए, तो वो तो वहां पे हमारे शहर में यूपी से बिहार से काफी मुस्लिम्स जो वहाँ वर्क लेबर करने आए, कोई कंस्ट्रक्शन लाइन में, कोई किधर, कोई टेलर है, कोई हजाम है। हमारे पंजाब में एक चीज है कि बेहतरीन हजाम और टेलर मुस्लिम है। मतलब अगर आप किसी नॉन मुस्लिम हजाम के पास जाओगे तो वो उसको सब कुछ समझाना पड़ता है, लेकिन आप मुस्लिम के पास जाओगे तो कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि ये तो खुद ही सब कुछ कर देगा। और वहां जाते हो तो कुछ ऐसे हजामों के वो हैं कि वो भी कुछ शुरू करते हैं ऐसी बातें। तो मेरे पास तो मतलब हजाम भी अच्छा, मुझे इतनी दुआएं इसमें दे रहे कि वे आप तो सीधे जन्नती हैं।
समीर साहब, एक्चुअली मैं एक पॉइंट पूछना भूल गया आपसे कि, और जाहिर सी बात है कि दर्शकों को भी ये जानना जरूरी होगा या वो जानना चाहेंगे कि जब आप जब कॉलेज में लगे थे उधर जहां आपने बताया और प्रोफेसर साहब के साथ थे, तभी आप ये पगड़ी पहनते थे या नहीं पहनते थे? पगड़ी कहते हैं ना उसको, अपना हाँ पगड़ी, हाँ सिख जी। लोग। और ऐसा है, हाँ मैं 12th तक पगड़ी पहन रहा था। पहले पटका बांधते हैं, 12th तक हम्म। पगड़ी बांध रहा था। और हम्म। 12th में मैं जब ये कॉलेज आने वाला था तब तो इस्लाम से कुछ भी मतलब लेना देना नहीं था। तो हम्म। मेरे दोस्त जो है, मेरा बहुत ही प्यारा, मतलब बचपन से हम एक ही थाली में खाते हैं, उनके मदर फादर मेरे को आज भी मतलब अपना बेटा ही मानते हैं, बहुत ही क्लोज दोस्ती है। उसने बाल कटवा लिए थे। सिखिज्म में काफी लोग हैं जो बाल, मतलब इतना, देखो गलत है बाल कटवाना, सिखिज्म में गलत है, लेकिन ऐसा कोई फतवे भी नहीं है। इस्लाम की तरह कट्टरता नहीं है कि भाई बाल कटवा लिए तो तुम सिखिज्म से बाहर हो गए, ऐसा नहीं है। हम्म। बाल कटे हम्म। हुए सिखों ने भी सिखिज्म के लिए बहुत कुछ किया है। तो हम्म। मैंने तब किसी रिलीजन की वजह से नहीं, बस हीरो बनने के चक्कर में कि शायद इसमें थोड़ा और ज्यादा खूबसूरत दिखे, नई जगह जा रहे हैं, मतलब लड़कियां मड़कियां थोड़ा अच्छे से, मतलब पगड़ी वाले को साउथ में शायद अजीब देखें तो पसंद हम्म। करेंगी, तो मतलब हीरो बनने के चक्कर में मैंने बाल कटवाने के लिए एक रात हमने प्लान बनाया और अपने शहर मतलब गए। तो वहां पे वो बोले कि भाई हम हाथ जोड़ते हैं, आपके बाल नहीं काटेंगे, सरदार जी हमारी दुकान उखाड़ देंगे, हम नहीं काटेंगे। तो हम वहां से 60 किलोमीटर मतलब अ, वो तैयार नहीं हुआ, शहर में कोई हजाम तैयार नहीं हुआ। वो बोले भाई मेरे फादर सरपंच थे। मेरे फादर जो है वो हाँ। आर्मी से आने के बाद वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी, क्योंकि घर में जमीन संभालने वाला कोई नहीं था। बाकी तीनों भाई हाई पोस्ट पे थे, एक डीआईजी थे, एक जनरल मैनेजर थे, एक एडिशनल डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो में थे। तो इन्होंने मतलब अपनी 15 साल की पूरी की और अपनी जो सर्विस थी पूरी की, लेकिन उसके बाद भी इनको आगे तरक्की हुई, कर सकते थे, लेकिन वो आ गए और आके सर्वसम्मति से बिना वोटिंग से गांव वालों ने सरपंच बनाया और वो 15 साल तक गांव के सरपंच रहे। फिर बाद में उन्होंने ही हाथ जोड़े कि नहीं भाई। तो मेरी फैमिली का काफी इन्फ्लुएंस था एरिया में, काफी लोग मतलब मानते थे, तो शहर में कोई बाल काटने के लिए तैयार नहीं हुआ।